13 साल पुराने मामले में सजा का ऐलान हुआ है। राणा को 12 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अब आपको बता दें, फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया कोर्ट ने। बाकी के 10 आरोपियों को 11 लोग जो इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे, 11 में से 10 लोगों को बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को इसमें 302 और 307/34 में सजा सुनाई गई है और बाकी सब लोगों को बरी किया गया है। देखिए 11 में से 10 लोगों में से 6 लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें से 5 लोग बरी हुए हैं और कुल मिला के फैसला एक संतोषजनक कहा जा सकता है। अगर शेर सिंह राणा के फैसले की बात को हटा दिया जाए, उसका फैसला पढ़ने के बाद बताया जाएगा कि कोर्ट ने बाकी लोगों से उसको डिस्टिंग्विश कैसे किया है। देखिए, ये तो सिर्फ फैसला पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा कि उस एस्पेक्ट को कैसे डील किया गया है। यही बात जो दूसरे मुकदमेवार के लिए थी वो कोर्ट ने मानी है और शेर सिंह के लिए उसमें क्या फ़र्क पाया गया, ये जजमेंट देने के बाद ही इस बात का जवाब दिया जा सकता है। देखिए, ये अदालत का फैसला है और ये अदालत ने जिस हिसाब से एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद फैसला दिया है, ये हम पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे कि उन्होंने केस को डिस्टिंग्विश कैसे किया है। सर, शेर सिंह के साथ 2 लोग और मौजूद थे, सिर्फ शेर सिंह राणा को दोषी करार देना, बाकी सबको बरी कर देना, आप इसको किस तरीके से? ये एविडेंस जो भी आया है वो सबके अगेंस्ट एक समान रूप से था। अगर कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो उसमें डेफिनेटली कोई रीजनिंग होगी, वो पढ़ने के बाद ही इसका जवाब दिया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक इस फैसले की बात है, सब्सटेंशियली संतोषजनक है अगर शेर सिंह राणा के फैसले को हटा दिया जाए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अदालत को अगर एडवाइस किया गया तो इस अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में। एक चीज और जानना चाहेंगे, शेर सिंह राणा को किन धाराओं में दोषी करार दिया है? शेर सिंह राणा के खिलाफ कौन सी धारा उनके ऊपर से हटा दी गई, बरी किया गया है? जो उसके खिलाफ फर्जरी के चार्जेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया है। जो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के चार्जेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया है। जो 120B साजिश, उसमें उसको बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को 307 और 302 इन धाराओं के अंदर सजा किया गया है। चलो, धन्यवाद। थैंक यू। 25 जुलाई 2001 का मामला, समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी की हत्या हुई थी और अब उस मामले में सजा सुनाई जाएगी 12 अगस्त को। फिलहाल शेर सिंह राणा जो कि मुख्य आरोपी था, उसे दोषी करार दिया कोर्ट ने, लेकिन कुल आरोपी 11 थे इसमें, जिनमें से सिर्फ शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया कोर्ट ने। बाकी 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की, 13 साल पुराना यह मामला, 11 लोग इसमें आरोपी थे, जिसमें शेर सिंह राणा मुख्य आरोपी था, जिसने सरेंडर किया था कोर्ट के सामने साल 2004 में। लेकिन अब उस पूरे मामले की सुनवाई इतने लंबे वक्त तक चली है और 12 अगस्त को सजा का ऐलान होगा। शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ जो 10 और लोग आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया, जिसमें मुस्तकीम नाम का भी शख्स था, जिस पर आरोप था कि उसने वेपन्स सप्लाई किए थे इन लोगों को। बड़ी खबर इस वक्त की, फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया है कोर्ट ने और इस पूरे मामले में 11 लोग आरोपी थे और शेर सिंह राणा को अब सजा का ऐलान 12 अगस्त को होगा। शेर सिंह राणा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 13 साल पुराना यह मामला, 25 जुलाई 2001 को समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी अशोका रोड स्थित उनके घर के बाहर और उसमें मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा था। इसके अलावा 11 लोग थे, लेकिन उसमें एक आरोपी की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी तिहाड़ जेल के अंदर नवंबर 2013 में। कुल 11 लोग थे, जिनमें से 10 को कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया कोर्ट ने। 10 में से एक मुस्तकीम नाम का भी आरोपी था, जिसके ऊपर हथियार सप्लाई करने का आरोप था। इसके अलावा 9 और लोग थे जिन्होंने इस हत्याकांड में मदद की थी, लेकिन बाकी 10 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। समय फूलन देवी के हस्बैंड हैं, आज अदालत ने फैसला दिया, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, ये जो फैसला आया है ये बिल्कुल एकदम से एक ऐसा फैसला आया है जिसका एक पूरे देश में गरीब समाज में दलित पिछड़े एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिसमें सरेआम सबसे सुरक्षित जगह दिल्ली के अंदर जिसकी हत्या कर दी गई हो
और उसके एक्यूज जो ना एक को छोड़ के सबको बरी कर दिया गया, और ये कोई फैसला थोड़ा ही है। हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट फैसला इसका वो मूव करेंगे। शेर सिंह राणा को 302 में रखा है, बाकी सबको बरी कर दिया। ऐसा है, देखिए आज इस हमारे भारत में ऐसा माहौल बन चुका है दलित बैकवर्ड के लिए, गरीब समाज के लिए, कि जो कानून बना था हमारे देश में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए एक जैसा कानून बनाया था। लेकिन इस कानून को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। जिस समय 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या हुई थी दिल्ली में, उस समय दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी, और उस समय भी हमने बार बार मांग की कि सीबीआई जांच कराओ। गोली चलाने वाले ये हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है साजिश करने वाला, उस समय भी इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई गई। यहाँ तो हम गरीब समाज के लोगों को जानवर से ही बदतर समझते हैं ये लोग। अब हाईकोर्ट जाएंगे आप? हाईकोर्ट जाएंगे हम, हाईकोर्ट जाएंगे। इस समय फूलन देवी के हस्बैंड जो हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे। स्टेट अपील प्रेफर करता है या नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। इस समय सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीषा थी और ये बता रही हैं किस तरीके से ये पूरा हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम वो लोग भी मौजूद हैं जो इसमें बरी हुए हैं, और बरी होने के साथ साथ अब वो एक तरीके से राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन वही फूलन देवी के जो हस्बैंड हैं उमेश सिंह, उन्होंने कहा कि अब वो आगे की कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो ठीक सामने बाहर सभी तमाम वो लोग हैं जो कि आज बरी हुए हैं। बरी होने के साथ साथ अब यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम वो लोग मौजूद हैं जो आज यहाँ से बरी हुए, उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑर्डर की कॉपी आए और उसके बाद ये पूरा जो है सब देखा जाए। इस समय ठीक न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद इस वक्त मेरे साथ लाइव भी बने हुए हैं। मनीष, 13 साल पुराना ये मामला, 12 आरोपी थे और लगातार कई इसमें अक्यूज सामने आए, 12 अक्यूज सामने आए थे, लेकिन एक अक्यूज की मौत भी हो गई थी साल 2013 में नवंबर महीने में, और 171 गवाहों से पूछताछ हुई है। 13 साल तक ये मामला चला और अब इसमें सुनवाई के बाद फैसला हुआ है। लीगल एक्सपर्ट विकास गुप्ता भी मेरे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं। विकास जी, 10 आरोपियों को बरी किया गया है, इसके पीछे बड़ा आधार क्या हो सकता है? क्योंकि उसमें मुस्तकीम नाम का भी एक आरोपी है जिसके खिलाफ ये आरोप था कि उसने वेपन्स सप्लाई किए थे हत्या के लिए। देखिए, एकदम बहुत कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी वर्डिक्ट अभी आया है। चलिए, शायद विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या हुई थी। अशोक रोड स्थित उनके घर के सामने वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनी थी। 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या कर दी गई थी और मुख्य आरोपी अशोक सिंह राणा ही थे उसमें, जिनको दोषी करार दे दिया गया। 12 अगस्त को अब इस पूरे मामले में अशोक सिंह राणा को सजा सुनाई जाएगी। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष, 13 साल पुराना मामला, 171 लोगों की गवाही और अब 10 लोगों को यहां पर बरी कर दिया गया, जिसमें से वेपन सप्लाई करने के भी कई आरोपी थे। क्या बड़ा आधार बना बरी करने के पीछे? देखिए, आधार के साथ साथ जो मेन 302/34 का मामला है वो शेर सिंह राणा पे रखा गया। बाकी जितने भी 11 थे उनको बरी कर दिया गया। 25 जुलाई 2001 से लेकर आज तक करीबन 13 साल के इस अंतराल में 12 जजेस जो हैं बदले गए और आज जाके इसको अब 12 अगस्त को इस पर सेंटेंस सुनाया जाएगा। शेर सिंह राणा की बहन हमारे साथ हैं। अभी आपने पूरी कार्रवाई देखी कोर्ट की और पूरा आधार भी देखा। अब ऐसे में क्या कहना है इस बात को लेकर?